आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। जी, आई एम मोहम्मद इदरीस, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट एंड ड्रग एडिक्शन प्रोफेशनल। आज जो मेरा टॉपिक है वो है कि बच्चों की जो एक्सपीरियंसेस हैं सेल्फ इस्टीम के हवाले से वो कैसे इम्पेक्ट करती हैं उनके अडल्टहुड्स में। तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बच्चों की सोशलाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उनकी सेल्फ़ इस्टीम को बेहतर बना सकें, जो उनके अडल्टहुड्स में उनके काम आए और उनकी ज़िंदगी को प्रोग्रेस करने में, हेल्दी तौर पे स्पेंड करने में कारआमद बना सकें। सबसे पहले पेरेंटिंग इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैटर करती है। पेरेंट्स की सपोर्ट, पेरेंट्स की इंकरेजमेंट, नर्चरिंग और नर्चरेंस एंड केयर एंड लव, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जिन बच्चों की चाइल्डहुड में जिनके वालिदैन ने उनको बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड के साथ प्यार से रखा होता है, उनको इनकरेज किया होता है, सपोर्ट किया होता है, नर्चरेंस प्रोवाइड की होती है, तो उनकी सेल्फ इस्टीम बहुत अच्छी ग्रो करती है, डेवलप होती है। इसी के ऑपोजिट जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया होता है पेरेंट्स की तरफ से, इनकरेजमेंट के बजाय उनको डिग्रेड किया जाता है, उनको एकेडमिकली तौर पे बहुत ज़्यादा पनिश किया जाता है, उनको फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, तो उन बच्चों की सेल्फ इस्टीम दूसरे बच्चों के मुकाबले में कम होती है और वो इनएडिक्वेट होती है। इसी तरह सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बच्चों की ज़िंदगी में सोशलाइज़ होना बहुत ज़रूरी है। वो नए नए लोगों से मिल के, नई नई जगहों पे जाके, नए नए अच्छी जगहों, पॉजिटिव जगहों पे जाके अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफ़िल करते हैं, जुस्तजू को कंप्लीट करते हैं और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं अपनी सोसाइटी से, लोगों से इंटरेक्शन के साथ। उसी के साथ उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और उनकी सेल्फ़ इस्टीम बूस्ट होती है, हाई होती है उनके चाइल्डहुड के दौर में। तो ज़रूरी है कि बच्चों को सोशलाइज़ किया जाए हेल्दी इन्वायरमेंट में, उनके हम उम्र लोगों के साथ। पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है, उनके रिलेटिव्स की ज़िम्मेदारी है, उनके एल्डर सिबलिंग्स की ज़िम्मेदारी है कि उनको इस तरह की गैदरिंग्स में लेके जाया जाए ताकि उसके लॉन्ग लास्टिंग एक हेल्थी इम्पैक्ट सामने आए। इसी तरह अचीवमेंट्स एंड प्रेज इज़ प्ले वेरी वाइटल रोल एंड इम्पॉर्टेंट रोल इन चाइल्डहुड सेल्फ इस्टीम। जिन बच्चों को उनकी छोटी सी छोटी अचीवमेंट्स पे अप्रिशिएट किया जाता है, उनको रिवॉर्ड्स दिया जाता है, उनको इनकरेज किया जाता है, तो वो चीज़ भी उनकी सेल्फ इस्टीम को बूस्ट करने में हेल्प आउट होती है। जो बच्चे हायर अचीवर्स होते हैं अपनी स्कूल लाइफ में, अपना मदरसा में, अपनी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में, लाइक स्पोर्ट्स, स्विमिंग में, क्रिकेट में, वॉलीबॉल में, जो भी वो खेल खेलते हैं उनसे बच्चे अच्छा पोजीशंस हासिल कर रहे होते हैं, तो उनकी सेल्फ इस्टीम खुद ब खुद बूस्ट हो रही होती है। लेकिन वो बच्चे जो इतना अच्छा नहीं प्ले कर पा रहे होते किसी भी बिना पे, उन बच्चों की छोटी सी छोटी अचीवमेंट पे भी उनके अगर पेरेंट्स, उनके टीचर्स, उनके केयर गिवर्स उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनकी सेलिब्रेट करते हैं छोटी सी छोटी कामयाबी को, तो वो आगे जाके अल्टरनेटिव्स में उनकी सेल्फ इस्टीम को स्ट्रॉन्ग करती है और बिल्ड करती है और वो बहुत सारे इमोशनल डिस्टर्बेंस से भी बचे रहते हैं। इसी तरह आइडेंटिटी फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है अर्ली चाइल्डहुड्स में। जब बच्चे की लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिस अंदाज से वो दुनिया को देख रहा होता है अपने बारे में और दुनिया को जो वो ऑब्ज़र्व करता है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसकी सेल्फ़ इस्टीम को बूस्ट करने में या उसको कम करने में। और जिन बच्चों की अर्ली चाइल्डहुड में नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं और उनके साथ कुछ ट्रॉमास हुए होते हैं, तो वो उनकी जो सेल्फ सेंस होती है, आइडेंटिफाइंग सेल्फ होती है ख़ुद को देखने की, वो नेगेटिव बिल्ड होती है, जिसकी वजह से उनकी आगे की जो ज़िंदगी है वो लो सेल्फ इस्टीम के साथ या लो कॉन्फिडेंस को लीड करती है। और इसी तरह जो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रेजिलियंस डेवलपमेंट है। रेजिलियंस डेवलपमेंट क्या होती है कि वो चैलेंजेस, वो स्ट्रेसेस, वो लाइफ के डिफ़िकल्टीज़ जो बच्चे को ज़िंदगी में मिलती हैं और उसके केयर गिवर्स उसके साथ खड़े होते हैं, उसको गाइड करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, उसको हेल्प करते हैं उन डिफ़िकल्टीज़ में से निकलने में, और बच्चा उनमें से निकल आता है, तो उस बच्चे के कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा डेवलप होता है, उसकी पर्सनैलिटी हेल्दी शेप होती है और उसकी सेल्फ़ इस्टीम हाई होती है। इसी से कंपेयर अगर वो डिफ़िकल्टीज़ को सामना करता है, ट्रॉमास का शिकार होता है, बुलिंग का शिकार होता है, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, पेरेंटिंग डिस्प्यूटेड होते हैं, पेरेंट्स के आपस में क्लैशेस होते हैं, तो ऐसे बच्चे की सेल्फ़ इस्टीम डैमेज होती है। ना सिर्फ सेल्फ़ इस्टीम बल्कि उसकी पर्सनैलिटी और बहुत सारे साइकोलॉजिकल इलनेस वहीं से स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं, लीड करना शुरू हो जाते हैं। कॉपिंग मैकेनिज़्म यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। जिन बच्चों को चैलेंजेस मिलते हैं डेली टास्क में, स्कूल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, सोशली तौर पे, और वो उनको बेहतर तौर पे कोप करना शुरू कर देते हैं,
उनको कहीं ना कहीं गाइडेंस, सपोर्ट एंड हेल्प मिल रही होती है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से उस फेज़ को गुजार पाते हैं और वहाँ से सीख के ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। वो ये चीज़ें भी उनकी कॉपिंग मैकेनिज़्म को स्ट्रॉन्ग करती हैं, उनको स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए स्ट्रेटजीज सीखते हैं, लर्न करते हैं कि अपने प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करना है, कंपेयर टू अदर्स दूसरे बच्चे जहाँ पे उनको सपोर्ट नहीं मिलती, जहाँ पे तना छोड़ दिया जाता है, जहाँ पे उनको डिग्रेड किया जाता है, जहाँ पे कहा जाता है कि आप खुद इस चीज़ों के ज़िम्मेदार हैं, आप ही की वजह से ऐसा हुआ है, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे। उनकी वजूहात को रिज़ॉल्व करने के बजाय उनको डिग्रेड किया जाता है, उनको डाउनवर्ड की तरफ लेके जाया जाता है, तो वहाँ पे बच्चों की इमोशनल डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाती है और वो बहुत सारे साइकोलॉजिकल इलनेस की तरफ जाते हैं और जाहिर सी बात है सेल्फ इस्टीम उसकी डाउन होती है, जो लीड करती है इमोशनल डिस्टर्बेंस और साइकोलॉजिकल इलनेस को। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।